नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अंकित भटनागर और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करें। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके लास्ट वीडियो देख सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 के ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करी थी। ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपके क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करी थी और उसकी मदद से जो 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, हमने लास्ट वीडियो में वहां तक डिस्कस करा था। उसी टॉपिक से कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका द लास्ट हीरोइक डेज। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट हीरोइक डेज जो टॉपिक है उसके अंदर बात करी जा रही है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो गांधी जी की लाइफ थी, आगे वो लाइफ कैसे चली और गांधी जी ने इंडिपेंडेंस के बाद, पार्टीशन होने के बाद क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक से आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है आपका कि राइट अबाउट द लास्ट डेज ऑफ गांधी जी लाइफ। गांधी जी की लाइफ के आखिरी दिन कैसे गुजरे थे, उन्होंने अपनी लाइफ में बचे कुछ दिनों में उन्होंने क्या क्या काम करा था, उन डेज के अंदर उन्होंने इंडिया को कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं। आप देखोगे जिस दिन पार्टीशन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस दिन गांधी जी दिल्ली नहीं थे, कैपिटल में नहीं थे। उस दिन गांधी जी थे आपके कैलकाटा में। गांधी जी उस दिन कैलकाटा में प्रेजेंट थे, लेकिन कैलकाटा में प्रेजेंट होते हुए भी आपको पता है कि उस दिन पे इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, तो बहुत ढेर सारे सेलिब्रेशंस थे, फंक्शन चल रहे थे, लेकिन गांधी जी ने किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं करा था। गांधी जी ने कुछ सेलिब्रेट भी नहीं करा था। साथ ही साथ में उस दिन गांधी जी ने फ्लैग को भी हॉइस्ट नहीं करा था। जो नेशनल फ्लैग था गांधी जी ने उसको भी हॉइस्ट नहीं करा था। जबकि गांधी जी ने उस दिन क्या करा था, गांधी जी ने उस दिन रिप्रेजेंट करा था 24 आवर फास्ट को। मतलब कि उस कंप्लीट डे पे गांधी जी ने अपने फास्ट को कंटिन्यू करा था। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे गांधी जी ने एक बात कही कि हम पूरे टाइम जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते आए हैं, आज जो हमको इंडिपेंडेंस मिली है उसका जो प्राइस है वो अनएक्सेप्टेबल है। मतलब कि गांधी जी कहते थे ये जो इंडिपेंडेंस के लिए हमको जो पैसे चुकाने पड़े हैं, जो प्राइस चुकाना पड़ा है, वो अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि उस समय पे आपके पूरे कंट्री का पार्टीशन हो चुका था। ठीक है दोस्तों, गांधी जी जबकि फंक्शंस को, सेलिब्रेशंस को अटेंड नहीं कर रहे थे, गांधी जी क्या कर रहे थे, गांधी जी डिफरेंट हॉस्पिटल्स पे जा रहे थे, रेफ्यूजी कैंप्स पे जा रहे थे और वहां पे जाके जो लोग आप कह लीजिए पार्टीशन से हिट हुए थे उन सभी को सांत्वना दे रहे थे आपके गांधी जी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी कंडीशंस नॉर्मल हो जाएगी। साथ ही साथ गांधी जी अपील कर रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे, डिफरेंट कम्युनिटीज के, चाहे वो सिख हो, हिंदूज हो या मुस्लिम्स हो, गांधी जी सभी कम्युनिटीज से अपील कर रहे थे कि एक दूसरे के साथ शांति से रहो। भले ही पार्टीशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब ये जो किलिंग्स है, जो मैस्करेज है, इसको बंद करो और आराम से अपने कम्युनिटीज के साथ रहो। ठीक है दोस्तों, वहीं पे आप देखोगे गांधी जी और नेहरू जी, ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी और नेहरू जी टू नेशन थ्योरी के अगेंस्ट थे। जो मोहम्मद अली जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी, ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी और नेहरू जी इस पॉलिसी के अगेंस्ट थे। वहीं पे उन्होंने क्या डिक्लेयर करा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया राइट्स फॉर माइनॉरिटीज। यहाँ पे माइनॉरिटीज रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम कम्युनिटी को, कि उस समय के इंडिया में जो माइनॉरिटी थी वो थी मुस्लिम कम्युनिटी। और नेहरू जी और गांधी जी ने कहा था कि यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको प्रॉपर राइट्स मिलेंगे, जो हिंदूज को राइट्स मिलने वाले हैं वही सिमिलर राइट्स मुस्लिम को भी मिलेंगे। उसी वक्त पे एक नया कंसेप्ट ले आए थे, कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। सभी रिलीजन्स को फ्रीडम होगी, आपके पास अपने राइट्स होंगे, आप अपनी चीजों को रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, मतलब कि बेसिकली ये सिंबलाइज करा जा रहा था कि जो आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में हो रहा है वही सिमिलर कंडीशन इंडिया में नहीं होने वाली है। राइट टू माइनॉरिटीज और कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म से इन सभी चीजों को शो करा जा रहा था। साथ ही साथ गांधी जी अलग अलग जगहों पे ट्रेवल्स कर रहे थे। कभी वो बंगाल जा रहे थे, बंगाल में जाके लोगों को समझा रहे थे, कभी दिल्ली में, कभी पंजाब में, अलग अलग जगहों पे जाके लोगों को समझा रहे थे कि ये सब गलत है, इसको रोक दो। ठीक है, अपनी ही कम्युनिटीज है, सभी अपने ही भाई बहन है, इनके साथ प्यार से रहो। वही गांधी जी अलग अलग जगहों पे जाके कर रहे थे। साथ ही साथ में ऐसा नहीं था कि गांधी जी सिर्फ और सिर्फ
इंडियन पार्ट के कम्युनिटीज के लिए फिक्र कर रहे थे। गांधी जी कंसर्न थे आपके उन माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए भी जो कि आपके पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। जो कम्युनिटीज पाकिस्तान के अंदर थी, गांधी जी उनके लिए भी कंसर्न थे। गांधी जी चाह रहे थे कि मैं पाकिस्तान में जाकर भी उन कम्युनिटीज के बारे में बात कर सकूं, उनके राइट्स के लिए बात कर सकूं, लेकिन गांधी जी को उस समय पे ये एंट्री नहीं थी कि वो पाकिस्तान में जा सके। इसलिए गांधी जी वहां के कम्युनिटीज के लिए कोई भी बात, कोई भी राइट्स नहीं डिमांड कर पाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही साथ आप देखोगे गांधी जी के ऊपर अटैक हुआ था। गांधी जी के ऊपर अटेम्प्ट करा गया था, अटेम्प्ट टू किल 20 जनवरी 1948 को। लेकिन उसके बाद भी गांधी जी रुके नहीं थे। गांधी जी ने कहा अटैक हुआ है, कोई बात नहीं, हम अभी भी लोगों की मदद करेंगे। ठीक है, उस समय पे गांधी जी ये सोच रहे थे कि जो वर्स्ट हो सकता है, जो सबसे बुरा हो सकता है, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि पार्टीशन हो चुका था। तो गांधी जी को लगा था कि इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ आपके गांधी जी जो अलग अलग पार्ट्स थे, जो दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर नेशन डिवाइड हो गया था, गांधी जी लोगों को, कम्युनिटीज को बता रहे थे कि अब जब डिवीजन हो ही गया है तो रिस्पेक्ट करो उस डिवीजन की, और साथ ही साथ में अपनी कम्युनिटीज को बीफ्रेंड करो। जो अनदर कम्युनिटीज हैं उनको बीफ्रेंड करो, उनके साथ आराम से रहो, रिस्पेक्ट करते हुए रहो सभी के रिलीजन को, सभी के कम्युनिटीज को। इसी के साथ साथ आप देखोगे जब 20 जनवरी को अटैक हुआ था, गांधी जी उसके बाद नहीं रुके और उसका एक रिजल्ट ये निकला कि 30 जनवरी को 1948 गांधी जी को गोली मारी गई और वहां पे गांधी जी की डेथ हो गई। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे जिन्होंने गोली मारी थी उन्होंने अपने आप सरेंडर करा था। वो थे आपके नाथूराम गॉडसे। नाथूराम गॉडसे बाय कास्ट एक ब्राह्मण थे और वो एक न्यूज़पेपर के, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर के एक एडिटर थे। ठीक है, आपके जो नाथूराम गॉडसे थे उन्होंने ये बताया भी कि उन्होंने गांधी जी को क्यों मारा। उनके हिसाब से गांधी जी एक अपीजर थे मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए। मतलब कि आपके नाथूराम गॉडसे ऐसा समझ रहे थे, वो ऐसा कहते थे कि गांधी जी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में सोचते हैं, उन्हीं की कम्युनिटी के लिए काम करते हैं और हिंदूज के लिए कोई काम नहीं करते। यही फीलिंग्स हर एक पर्सन में उस समय पे मौजूद थी कि हिंदू कम्युनिटी के लोग सोच रहे थे कि आपकी गांधी जी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए काम करते हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सोच रहे थे कि गांधी जी सिर्फ और सिर्फ हिंदूज के लिए काम करते हैं। और उसका एंड रिजल्ट यही निकला कि एक ऐसे पर्सन ने, उसकी एक थिंकिंग ने गांधी जी को मार दिया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ गांधी जी की डेथ के बाद आप देखोगे अलग अलग तरीके से लोगों ने उनको रिच ट्रिब्यूट्स पे करे, उनको अप्रिशिएट करा, उनके काम को अप्रिशिएट करा। इंटरनेशनल अटेंशन भी आया, इंटरनेशनली भी लोगों ने अप्रिशिएट करा गांधी जी को, जैसे कि आपके जॉर्ज ऑरवेल, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इतने बड़े बड़े पर्सनालिटीज ने गांधी जी को अप्रिशिएट करा, उनको ट्रिब्यूट पे करा। साथ ही साथ में आप देखोगे टाइम मैगजीन, ऐसी कम्युनिटीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने गांधी जी को एक बार मॉक करा था, उनको बुरा भला कहा था, उनके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, उनकी मेंटालिटी को लेकर, वहीं पे गांधी जी की डेथ के बाद ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन गांधी जी को प्रेज कर रहे थे, गांधी जी को अप्रिशिएट कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि गांधी जी ने अपनी लाइफ की परवाह करे बिना इंडियन कम्युनिटीज के लिए वो लड़ रहे थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी वो पार्टीशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी में आपके गांधी जी के आखिरी दिन चले गए, आखिरी हीरोइक डेज। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो ही आपका नोइंग गांधी। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली बात करी जा रही है कि गांधी जी के पॉलिटिकल कैरियर के बारे में कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ में इंडियन मूवमेंट्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन उनको मिलती है वो कहां से मिलती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। इस टॉपिक से आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट गांधी जी, कि गांधी जी के पॉलिटिकल कैरियर या फिर उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में हमको कैसे पता लगता है। तो आप देखोगे कुछ पर्टिकुलर सोर्सेज हैं, जैसे आपके पब्लिक वॉइसेस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, ऑटोबायोग्राफीज, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और न्यूज़पेपर। तो एक एक करके सभी टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। पहला है आपका पब्लिक वॉइसेस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स। ठीक है, पब्लिक वॉइसेस और प्राइवेट स्क्रिप्ट्स का बेसिक मीनिंग है कुछ ऐसे अकाउंट्स जो पब्लिक के लिए हैं, जो पब्लिक में डिस्प्ले करे जा सकते हैं, और कुछ ऐसे अकाउंट्स
जो प्राइवेट हैं, जो प्राइवेट मैटर्स पे आप कह लीजिए उस पर डिस्कशन होता है। इस टॉपिक के अंदर पब्लिक वॉइसेस और प्राइवेट स्क्रिप्ट्स के अंदर डिफरेंट चीजें हैं, जैसे राइटिंग्स हो गई, स्पीचेस हो गई, लेटर्स हो गए। गांधी जी के राइटिंग, स्पीचेस और लेटर्स या फिर नेहरू जी के या और पॉलिटिकल लीडर्स जितने थे उन सभी के ये राइटिंग्स, स्पीचेस और लेटर्स हमको मदद करते हैं इंफॉर्मेशन पाने में। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे जैसे कि गांधी जी डिफरेंट राइटिंग्स लिखते थे, कुछ ऐसी राइटिंग्स थी जो पब्लिकली व्यू करी जाती थी और कुछ ऐसी थी जो प्राइवेट रहती थी। कुछ पर्टिकुलर लेटर्स थे जो कि आपके प्राइवेट रहते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स से बातचीत करने के लिए इन लेटर्स का, प्राइवेट लेटर्स का इस्तेमाल करा जाता था। कुछ पब्लिक स्पीचेस थी जो कि पब्लिक के बीच में दी जाती थी गांधी जी के द्वारा, ताकि इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए लोगों को मोटिवेट करा जा सके। आप देखोगे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे गांधी जी का खुद का जर्नल है जो गांधी जी डेली लिखते थे, जो कि आपका हरिजन के अंदर गांधी जी बहुत सी चीजें मेंशन करते थे, डिफरेंट लेटर्स को इंक्लूड करते थे। साथ ही साथ आप देखोगे अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स एक इस तरीके का सोर्स है जिसके अंदर नेहरू जी ने गांधी जी के जितने भी लेटर्स थे उन सभी को इंक्लूड करके पब्लिश कर दिया था, ताकि सभी लोग उनको पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन वहां पे कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे ये रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट्स है। जो ऑटोबायोग्राफीज होती हैं ये एक पर्सन अपने हिसाब से लिखता है। यहाँ पे हमको ऑथर्स व्यू ज्यादा मिलता है, जिस पर्सन ने लिखी है हमको उसका व्यू ज्यादा मिलता है। उस पर्सन के लिए गांधी जी कैसे थे, वो अच्छे थे, बुरे थे, वो क्या सोचते थे, हमको वो वाला व्यू, ऑथर का व्यू ज्यादा मिलेगा ऑटोबायोग्राफीज के अंदर। इसीलिए जब हम ऑटोबायोग्राफीज को कंसीडर करते हैं तो उनका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सोर्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सोर्स है आपका गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑल्दो उस टाइम पे वो प्राइवेट थे, लेकिन आज के टाइम पे हम उनको पढ़ सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में भी डिफरेंट रिपोर्ट्स थी, आपके लेटर्स थी जो कि दिए जाते थे, आपके ऑफिशियल्स के बीच में रिपोर्ट्स दी जाती थी, लेटर्स ट्रांसफर करे जाते थे। फॉर एग्जांपल फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स। फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स जैसे कि हमने डांडी मार्च वाले टॉपिक के अंदर बात करी थी कि जो पुलिस ऑफिशियल्स थे, जो स्पाइस थे, जो गांधी जी के पीछे नजर लगाए हुए थे, जितनी भी रिपोर्ट्स थी जो आपके पुलिस ऑफिशियल्स प्रोवाइड कर रहे थे, वो किसके अंदर लिखी जा रही थी, फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स के अंदर उन सभी को ऐड करा जा रहा था। उस टाइम पे ये सभी प्राइवेट्स थी, लेकिन आज के टाइम पे हम इनको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही साथ एक लास्ट और मेजर इंपॉर्टेंट सोर्स आपके न्यूज़पेपर्स। ठीक है, न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जो कि पब्लिश होते थे इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेजेस दोनों के अंदर। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स भी थे, जैसे हमने बात करी थी कि आपके एनसीएम मूवमेंट को आपको वर्ल्ड अटेंशन मिली थी, आपके इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर उनका मेंशन हुआ था, इंटरनेशनल प्रेस के अंदर उनका मेंशन हुआ था। वहीं पे इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन न्यूज़पेपर्स भी हैं जिनके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन को लिखा जाता था। लेकिन एक चीज नोट करने वाली ये है कि हमको अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर अलग अलग अकाउंट्स मिलते हैं। ठीक है, ये इसके पीछे का बेसिक रीजन ये है कि आपके जो इंग्लिश, जो आपके आप कह लीजिए कुछ ऐसे पर्टिकुलर आपके न्यूज़पेपर्स है, जैसे टाइम मैगजीन हो गए, उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीजें ही बताई जाती थी, या तो चीजों को मोल्ड आउट कर दिया जाता था, गलत बताया जाता था, या फिर वो सच बताया ही नहीं जाता था। लेकिन वहीं पे हमको इंडियन न्यूज़पेपर्स के अंदर आपके अकाउंट्स आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर से डिफरेंट मिलते हैं। तो मतलब बेसिकली यही शो हो रहा है कि या तो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स गलत बोलते हैं, या फिर आपके इंडियन न्यूज़पेपर्स, या तो इंडियन न्यूज़पेपर ज्यादा एग्जैगरेट कर देते हैं, या फिर आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर्स सच बताते ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। आज की वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे जाकर उसको एक्सेस कर पाओगे। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को रैप अप करते हैं। बहुत ही जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे।